हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोगों की कमेंट्स होती हैं, उन्हीं के रिप्लाई में इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में बना देता हूं आपकी कमेंट्स के ऊपर कि एक एक कमेंट्स का जवाब ना देते हुए मैं पूरी एक वीडियो बना देता हूं जिसके अंदर 10, 15, 20, 100, 50 लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई होता है। क्योंकि दोस्तों सभी की कमेंट्स जो होती हैं वो ज्यादातर सेम ही होती हैं। जैसे कि एक कमेंट्स ये है कि यदि हम आपका व्हाट्सएप पर एक फोटो वगैरह सेंड करते हैं और आपके क्लिनिक आते हैं तो क्या आप हमें वो प्राइस बढ़ाकर तो नहीं बताएंगे। मतलब दोस्तों उनका कहने का मतलब ये है कि यदि हमने कोई प्राइस आपको व्हाट्सएप पर बताए हैं और क्लिनिक आने के बाद हम उसको बढ़ा तो नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों हम नहीं बढ़ाएंगे। जो भी हमने आपको व्हाट्सएप पर प्राइस बताए हैं आपकी प्रॉब्लम को देखकर हम उससे उस प्रॉब्लम का प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों आप प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना। जितना भी आपने प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप पर बताई है उससे आगे आप प्रॉब्लम अपनी नहीं बताना, नहीं तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे किसी ने अपना एक फोटो भेजा, जबकि हमारा जो मैसेज आपको एक आता है रिप्लाई में, वो मैसेज में लिखा हुआ होता है कि अपनी प्रॉब्लम पर एक मार्क लगाकर यानी कि निशान लगाकर भी भेजें कि आपके फेस पर कितने एरिया में प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, एक ये अपर लिप्स के हेयर रिमूव होने हैं, लेकिन आपने ये चीज हमें नहीं बताया, केवल अपना फेस भेज दिया या फिर बस आपने लिख दिया कि फेस हेयर रिमूव कितने का होता है। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया 800 रुपए की एक सीटिंग होगी। लेकिन दोस्तों आप क्लिनिक आने के बाद बताने लगे कि मुझे गर्दन पर भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, मुझे थोड़ा चेस्ट पर भी आते हैं, मुझे फोर हेड पर भी आते हैं, मुझे ये चेस्ट पर भी, ये कान भी आते हैं और थोड़ा सा कमर पर भी आते हैं। तो दोस्तों इतना आप खुद ही जानते हैं कि वो उसमें नहीं हो पाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा कमेंट्स आपका होता है कि कितना पैसा लगेगा। अब दोस्तों पैसा कितना लगेगा वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। आपकी एक प्रॉब्लम का इसीलिए हम एक फोटो मंगाते हैं क्योंकि सभी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब क्या बहुत से लोगों के जो कमेंट्स होते हैं या व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई होते हैं उनके क्या होते हैं दोस्तों कि लेजर का कितना खर्चा आता है। अब लेजर आपको किस कंडीशन में कराना है, आपको हेयर रिमूवल कराना है, टैटू रिमूव कराना है, या आपको कोई झाइयां वगैरह ठीक करानी है, पिंपल्स के निशान ठीक कराने हैं, तो दोस्तों कैटेगरी पर आपकी प्रॉब्लम की क्या कैटेगरी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्चा आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपकी प्रॉब्लम देखी जाएगी। मान लीजिए आपको टैटू रिमूव होना है कोई, तो टैटू रिमूव कितने का होता है? टैटू रिमूव 300 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 300 रुपए का टैटू स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पर, उससे कम में भी हो जाता है, 200 रुपए में भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों 200 नहीं, 500 भी जा सकता है, 1000 भी, 1500 भी, 2000 भी जा सकता है वो। लेकिन आपने एक अक्षर का हमसे प्राइस पूछा तो एक अक्षर का कितना लगेगा, तो हम शायद आपको बता देंगे एक अक्षर का इतना होगा। लेकिन केवल आपने ये पूछा बस कि टैटू रिमूव कितने का होता है। अब टैटू तो दोस्तों बहुत से, यहां से लेकर यहां तक का टैटू भी हो सकता है, पूरी बेली पर भी हो सकता है, चेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना आपका बड़ा टैटू होगा उतने प्राइस आपके लगेंगे। तो अब टैटू पर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें एक फोटो सेंड कर दीजिए टैटू का, और हम ज्यादातर बताते हैं 1 सीटिंग का। ठीक है दोस्तों, दूसरा कमेंट है कि ये सिटिंग क्या होती है। दोस्तों सिटिंग का मतलब होता है जो आप एक बार आते हैं उसको एक बार का जो लेजर दिया जाता है उसको सिटिंग बोलते हैं। कि एक सिटिंग हमने जैसे आपको हेयर रिमूवल की एक सिटिंग लगाई है तो वो आपको एक सिटिंग हो गई। फिर दोबारा आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हम आपको बुलाएंगे तो वो दूसरी सिटिंग के लिए बुलाएंगे, यानी कि दूसरे लेजर के लिए बुलाएंगे। इसको सिटिंग कहा जाता है। बहुत से लोगों को सिटिंग समझ में नहीं आती है। सेशन का भी यही मतलब होता है कि हम आपको जो एक सेशन देंगे यानी कि एक लेजर देंगे उसका प्राइस हम आपको बता देते हैं। तो अगला कमेंट कि कितना समय लगेगा, लेजर से कितना समय लगता है स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में। दोस्तों सेम कंडीशन वही है फिर भी। किस अब आपको एक है, जैसे मान लीजिए आपको हेयर रिमूवल, टैटू या मेलाजमा या चोट के निशान, स्ट्रेच मार्क, स्टिच मार्क, कुछ भी तरह का हो, हर हर किसी प्रॉब्लम का अलग अलग समय लगेगा। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूं। किसी को चोट के निशान है, एक चोट के निशान तो लगे हैं कल, एक चोट के निशान 20 साल पुराने लेकर आ रहे हैं वो कि 20 साल पुराने। अब 20 साल पुरानी प्रॉब्लम को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अब कल की चोट है तो पहले उसको, अगर उसको जख्म वगैरह है तो पहले उसको स्टिच वगैरह लगाइए। जख्म भरने में भी टाइम लगता है। जब स्किन थोड़ी सी अपना जो मूवमेंट होगा बिल्कुल फिक्स अपनी जगह स्तर ले लेगी स्किन, तो उस स्किन को प्रॉपर तरीके से एक जगह जब थम जाएगी उसके बाद लेजर स्टार्ट होता है उन निशानों को मिटाने में। जो स्किन टाइट हो जाती है या मुलायम हो जाती है बहुत ज्यादा या सॉफ्ट, कोई भी चीज होगी उसको पहले नॉर्मल किया जाएगा, फिर उस निशान को हल्के हल्के धीरे धीरे मिटाया जाएगा।
तब जाकर वो प्रॉपर तरीके से ठीक होगा। अब उसमें समय कि हमें पूरा एक बार में बता दो कि समय कितना आप इसे समय में ठीक कर देंगे। देखिए आप लोगों को तो काफी जल्दी है, किसी की शादी होनी है, किसी को बारात में जाना है, किसी को सगाई में जाना है, आप लोगों को तो काफी जल्दी है, लेकिन स्किन इस चीज को नहीं समझती है। स्किन प्रॉब्लम अपना टाइम लेगी ठीक होने में, जितना भी उसको समय लेना होगा वो लेगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं, जैसे हेयर रिमूवल की सिटिंग होती है, कितनी सिटिंग हो जाता है? बहुत से लोगों को 5 सिटिंग में हेयर रिमूवल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ मोटी होती है, यानी कि उनको बाल बहुत मोटे आते हैं, उनको 10 सिटिंग भी लग सकती हैं, 12 भी लग सकती हैं। किसी के बिल्कुल मर्दों जैसे बाल आती हैं, लेडीज होती हैं मर्दों जैसे बाल आते हैं, 15-15 सिटिंग भी उनको लग जाती है, क्योंकि हार्मोन्स की जो इनबैलेंस होता है उनका काफी ज्यादा होता है दोस्तों। इसी तरह से कट मार्क, स्ट्रीच मार्क। अब दोस्तों मेलाज्मा, मेलाज्मा किसी को लाइट होता है, किसी को डार्क होता है, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन, किसी को नॉर्मल पिगमेंटेशन। तो जिसकी हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ज्यादा डार्क होगा बिल्कुल, उसको ज्यादा समय लगेगा। अब समय नुको जी, ज्यादा वाले को कितना समय लगेगा? अपना एक फोटो सेंड कर दीजिए हमें, फोटो देखने के बाद, अब फोटो बिल्कुल बहुत से क्या करते हैं, फिल्टर लगाकर भेजते हैं, फिल्टर पता ही नहीं चलता उनके फेस पर कोई मेलाज्मा भी है या नहीं है, और फिर जब वो हमारे क्लिनिक आते हैं तो इतना सारा उनको मेलाज्मा होता है, फिर वो बोलते हैं कि जी प्राइस में चेंजिंग आ गई या फिर समय में चेंजिंग आ गई। बिल्कुल एक नॉर्मल कैमरे से, बिल्कुल एक नॉर्मल कैमरे से आपको हमें फोटो सेंड करना है। और दोस्तों जैसे हमने आपको इस वीडियो में कमेंट्स के रिप्लाई काफी दिए हैं, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी थी कमेंट में फिर से हमें कमेंट में बता देना, या फिर हमें व्हाट्सएप वगैरह पे बता देना। और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो बिना सब्सक्राइब करे आता है वो उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती, और काफी नॉलेज हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। और ये सारी चीजें आप घर बैठे देख सकते हैं, और इसी तरह की और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।